अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 एनर्जी। तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। देखिए एनर्जी ना कभी रुकती नहीं है। ये तो हमेशा एक सफ़र पर रहती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होता कैसे है। जरा इस बाउंसिंग बॉल को देखें। जब ये बिल्कुल टॉप पर होती है ना, इसमें सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई जैसे कहते हैं, स्टोर हो जाती है। और फिर जैसे ये नीचे आती है, उश, यही जीपीई फौरन बदल जाती है काइनेटिक एनर्जी यानी के ई में। है ना अमेजिंग बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी में चेंज करती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्टर। बिल्कुल उसी बाउंसिंग बॉल की तरह। और पता है ऐसे कन्वर्टर्स तो हमारे घरों में हर जगह हैं। जैसे गाड़ी का इंजन, वो केमिकल एनर्जी को हीट और साउंड एनर्जी में बदल देता है। फिर वॉशिंग मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए उसे काइनेटिक, साउंड और थोड़ी सी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ तक कि एक पौधा भी एक एनर्जी कन्वर्टर है। सूरज की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी अपने खाने में बदल देता है। वाओ, कितनी जबरदस्त बात है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सारी की सारी एनर्जी यूजफुल काम में लगती है? नहीं। असल में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और इसी वेस्ट होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। मतलब ये वो एनर्जी है जो हमारे असल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लाइट बल्ब को इमेजिन करें। उसका असल काम क्या है? रोशनी देना। तो उसकी यूजफुल एनर्जी हुई लाइट एनर्जी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा बल्ब गर्म भी हो जाता है ना? बस वही तो है वेस्टेड एनर्जी यानी हीट एनर्जी। देखा कितना सिंपल था ये। ठीक है, तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे में बदलना तो समझ आ गया, लेकिन ये सारी एनर्जी आती कहाँ से है? ये एक बड़ा सवाल है ना? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं अपने अगले सेक्शन में। और इसका सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट जवाब है सूरज। जी हाँ, हमारी जमीन पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स द सन। तो फिर सवाल ये है कि हम कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आमतौर पर दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप है हमेशा वाली एनर्जी। जी हाँ, चलिए मिलते हैं इन मज़ेदार रीन्यूएबल सोर्सेज से। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? ये वो सोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, या फिर उन्हें दोबारा बनाया या हासिल किया जा सकता है। मतलब ये हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले सोलर एनर्जी। ये अमेजिंग सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और उससे हमारे लिए पावर बनाते हैं। कितनी कूल चीज़ है ये, है ना? फिर है हमारे पास फ्लोइंग वाटर एनर्जी। दरियाओं और डैम्स में बहता हुआ पानी, उसकी ताकत से टर्बाइन्स घूमती हैं और बूम, बिजली तैयार। और हाँ, विंड एनर्जी को कैसे भूल सकते हैं? ये जो बड़े बड़े विंड मिल्स आप देखते हैं, ये हवा की पावर को यूज करके हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो ये तो हो गए रिन्यूएबल सोर्सेस। लेकिन अब आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, यानी एक दिन खत्म होने वाली एनर्जी। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को। अब ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या हैं? ये वो सोर्सेस हैं जो इतनी जल्दी दोबारा नहीं बन सकते। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये खत्म हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि कोयला यानी कोल, फिर है क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है, और नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे से निकाली जाती हैं। और यहाँ एक मसला है, अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करते रहें तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा एनर्जी प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, तो अब वक्त है एक मुकाबले का। देखते हैं कि असली चैंपियन कौन है। चलिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का आमना सामना कराते हैं। तो चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली फ्री है, सूरज, हवा, पानी, जबकि नॉन रिन्यूएबल महंगे हो सकते हैं। फिर रिन्यूएबल से पोल्यूशन नहीं होता, जबकि नॉन रिन्यूएबल से पोल्यूशन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिन्यूएबल सोर्सेज हमेशा रहेंगे, जबकि नॉन रिन्यूएबल एक दिन खत्म हो सकते हैं। तो इस मुकाबले का क्लियर विनर कौन है?
ऑफ कोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारे प्लैनेट और हमारे फ्यूचर के लिए अ क्लियर विनर है। चलिए, इतना कुछ सीखने के बाद अब वक्त है थोड़ी सी फन एक्टिविटी का। कुछ मजेदार सवालों के लिए सब तैयार हो जाएं? तो ये रहा आपका ट्रिविया टाइम। सवाल गौर से सुनिएगा। वेस्ट मटेरियल के गलने सड़ने से या लकड़ी जलाने से जो हीट एनर्जी पैदा होती है, उससे क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए। और इसका जवाब है बायोगैस एनर्जी। बिल्कुल सही। ये भी एक किस्म का रिन्यूएबल सोर्स है जिसे घरों में यूज किया जाता है। और पता है, ये दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले में सस्ता भी है और इससे पोल्यूशन भी कम होता है ना? अमेजिंग। ओके, अब एक सवाल आप सबके लिए। जरा सोचिए और बताइए, आप रोजाना सबसे ज्यादा कौन सा एनर्जी कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अब अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।